अमृतपाल, अब तक सबको लग रहा था अमृतपाल 4-6 आदमियों को लेकर कुछ बना रहा होगा, फौज लोगों को गुमराह कर रहा था, लेकिन नहीं, मंसूबे और बड़े थे। मंसूबे थे अलग देश बनाने के, भारत को तोड़ने के, भारत को तोड़कर पंजाब को अलग देश बनाकर राज करने के। और ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये देखिए जरा, नोट भी छप गए थे, ये देख रहे हैं आप, अलग देश के नोट, तस्वीर भी लगी है भिंडरेवाला की, और इसमें लिखा है ये जो नोट चलने थे, ये नोट डॉलर में चलने थे, यानी पंजाब में डॉलर चलता अगर अमृतपाल की चल रही होती तो। ये है देश तोड़ने की तैयारी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, खालिस्तानी पासपोर्ट भी छप गए थे कि वहां का पासपोर्ट भी अलग होगा। एक और तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर, और झंडे भी बन गए थे कि वहां का झंडा क्या होगा, यानी अगली तस्वीर दिखाई, और देश का नक्शा भी बना लिया था कि नक्शा क्या होगा। ये थी तैयारी, ये इतनी खतरनाक तैयारी थी, इतने खतरनाक मंसूबे थे कि अमृतपाल को बिल्कुल छोड़ा और बख्शा नहीं जा सकता। देश तोड़ने वाले के साथ कोई शख्स खड़ा नहीं हो सकता। रिपोर्ट देखिए। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था। इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अमृतपाल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, अमृतपाल ने कर ली थी अलग देश की पूरी तैयारी, भारत से पंजाब को अलग कर खालिस्तान बनाने की प्लानिंग, फौज के जरिए भारत को तोड़ने की साजिश, नया देश बनाकर अमृतपाल की राज करने की तैयारी थी। मिशन कामयाब होने से पहले अमृतपाल बेनकाब हो गया, और यही वजह है कि देश की एजेंसियों और पुलिस से अब तक फरार चल रहा है। भाई, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं देश तोड़ने के बाद क्या क्या तैयारी थी, क्या क्या बन गया था, क्या क्या छप गया था, वो देखिए जरा। सबसे पहले वो नोट आप देख रहे हैं, अमृतपाल ने अपनी अलग करेंसी बना ली थी। यह करेंसी, इसके अपनी करेंसी का नाम डॉलर रखा था, यानी वहां डॉलर चलते। $10 की करेंसी पर देख रहे हैं भिंडरेवाला की तस्वीर, करेंसी के दूसरी ओर गोल्डन टेंपल का फोटो भी लगा है। इसे फेडरल रिजर्व की करेंसी बताया गया। सबसे ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, और उसके नीचे लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट। हर डॉलर में एक बारकोड लगा है। झंडा भी छप गया था। अमृतपाल ने अलग देश का अलग झंडा भी बना लिया, झंडे में सिख धर्म के निशान दिख रहे हैं। अपने देश का नक्शा भी बना लिया, मैप में हरियाणा जम्मू कश्मीर दिखाया है, लाहौर पेशावर को भी अपना हिस्सा बता लिया। पासपोर्ट भी छप गए, अपने देश के लिए पासपोर्ट भी बनाया। इस पासपोर्ट पर देश का नाम खालिस्तान लिखा है। वेबसाइट पर डमी पासपोर्ट अपलोड किया, डमी पासपोर्ट के नीचे लिखा है ये दिन जल्द आएगा। लेकिन हमारी एजेंसियों ने जैसे काम किया, ये दिन कभी नहीं आएगा। सुनिए जरा पुलिस क्या कहती है। कई सारे राज्य के इन्होंने प्रपोज खालिस्तानी स्टेट प्रोविंसेस के एम्बलम्स प्लान किए हुए थे। $10 का खालिस्तान का इन्होंने करेंसी बिल प्लान किया हुआ था, जिसकी फोटो हमें मिली है, और AKF के होलोग्राम जो लोगो हैं वो मिले हैं। अब सोचिए जरा कैसे हासिल करना था खालिस्तान के मिशन को, उसके लिए तैयारी देखिए। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले फौज बनाने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस, फौज निशाना लगाएगी, फौज जंग लड़ने वाली थी। तैयारी ये थी कि फौज बनाएंगे, और देखिए फौज निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही। निशाना कितना लग रहा है नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं फौजी। इनमें से कई फौजी अभी डिब्रूगढ़ की जेल में है ठिकाने पर, देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फौज को देखिए, फौजी इनके बैठे हैं। AKF की बुलेट प्रूफ जैकेट सबने पहन रखी है, AKF लिखा है, ये देखिए जरा, AKF की जैकेट, खाना खा रहे हैं। ये सारे लोगों को गुमराह कर अपनी फौज में इसने शामिल किया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये अपने मिशन को हासिल करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए ये बड़ी तैयारी और नापाक तैयारी कर रहा था। इस देश के लिए सबसे जरूरी होती है आर्मी, एक देश के लिए, और इसके लिए भी अमृतपाल ने पूरी तैयारी कर ली थी। अपनी नई आर्मी को अमृतपाल ने नाम दिया था AKF, यानी आनंदपुर खालसा फौज। अपनी फौज में अमृतपाल ने बंदूकों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक बांट रखी थी। AKF के हर सदस्य को अमृतपाल ने अलग नंबर दिया हुआ था। इन नंबरों का बाकायदा डेटा रखा जाता था, जैसे आर्मी में ऑफिसर का एक कोड होता है। अमृतपाल अपनी फौज को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। इसके लिए बाकायदा सेना और पुलिस की तरफ से अमृतपाल अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा था। उसी तरह की अपने गांव जल्लू खेड़ा में अमृतपाल ने एक फायरिंग रेंज बना रखी थी, जहां पर AKF के सिपाही गोली चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। पूर्व फौजी अमृतपाल के सिपाहियों को गोली चलाना सिखाते थे, यानी इसमें पूर्व फौजी भी शामिल है। पुलिस और एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगी तो कई और बड़े नाम सामने आएंगे। स्क्रीन पर अमृतपाल की फायरिंग रेंज की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें अमृतपाल का करीबी बसंत गोली चला रहा है, उसका गनर। फिलहाल अमृतपाल के करीबी और बंदूकबाज बसंत को पंजाब की पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंचा चुकी है। जांच एजेंसियां अमृतपाल की पूरी कुंडली खंगाल रही हैं। अमृतपाल के करीबी तजिंदर सिंह से पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है, और इस ड्राइविंग लाइसेंस पर हुसैन जाफर नाम लिखा हुआ। शक है कि इसी हुसैन जाफर के जरिए पाकिस्तान से अमृतपाल मदद मांगता था। फिलहाल पुलिस अमृतपाल के हर लिंक को खंगाल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस इस पूरे मामले में। SSP को सुनिए। मेंबर्स थे, ये ज्यादातर यंग लड़के हैं जो नशे में पड़े हुए थे। जैसे तजिंदर गोरखा खुद पहले ड्रग एडिक्ट था, और इस तरह इनको पहले वहां रखा जाता था, फिर धीरे धीरे इनको इंडोक्ट्रिनेट करके मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अब आपको मिलवाने जा रहे हैं अमृतपाल के 9 मास्टरमाइंड से, उसके सबसे करीबी 9 मास्टरमाइंड। ये चेहरे आप देख रहे हैं, एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। बहुत से जेल में हैं, बहुत की तलाश चल रही है। ये 9 मास्टरमाइंड कौन है? ये वही मास्टरमाइंड है जो अमृतपाल के इस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए काम कर रहे थे। कौन कौन वो लोग हैं? सबसे पहले देखिए,